डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आत्महत्या के सिद्धांत, आत्महत्या के फ्रायड के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो है आत्महत्या के केवन के सिद्धांत को देखा था। तो फ्रायड ने आत्महत्या के संबंध में ये विचार दिया कि उन्होंने बताया कि मनुष्य के हम जो जितने सभी व्यवहारों को दो विरोधी इच्छाओं के आधार पर समझा जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। ये पहला बताया उन्होंने, जीवित रहने की इच्छा। मनुष्य के व्यवहारों को दो विरोधी इच्छाओं के आधार पर समझ सकते हैं। पहला क्या होता है? जीवित रहने की इच्छा, और दूसरा होता है मरने की इच्छा। व्यक्ति जो है आत्महत्या तभी करता है जब मृत्यु की इच्छा जीवित रहने की इच्छा पर प्रभुत्व स्थापित कर लेती है। जब मृत्यु की इच्छा जो है जीवित रहने की इच्छा से ज़्यादा प्रबल हो जाता है। और यह प्रभुत्व स्थापित कैसे होता है, इसको देखते हैं। व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती है, जीवित रहने की इच्छा और मरने की इच्छा। ये कहते हैं फ्रायड, जब व्यक्ति के मरने की इच्छा यानी विश टू डाई अधिक हो जाता है अपने जीवित रहने की इच्छा की तुलना में, तब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और यह प्रभुत्व कैसे स्थापित होता है, इसको बताने के लिए उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुत से लोग किसी दूसरे के प्रति शत्रुता अथवा बदले की भावना होती है बहुत से लोगों की, और शत्रुता या बदले की भावना से व्यक्ति अपने शत्रु को मारना चाहता है, लेकिन अनेक नियंत्रणों के कारण वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता, अपने शत्रु को नहीं मार पाता है। तो इसके फलस्वरूप कभी कभी जो उस व्यक्ति की मारने की इच्छा रहती है, उस मारने की इच्छा से अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। व्यक्ति जो है अपने शत्रु की जो मारने की जो इच्छा थी, उस मारने की इच्छा से व्यक्ति जो है अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है। इससे स्वयं उसमें मरने की इच्छा प्रबल हो जाती है, और फिर व्यक्ति में स्वयं जो है मरने की इच्छा प्रबल हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से फ्रायड ने बताया कि किस तरह से व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक जीवित रहने की इच्छा और दूसरा मरने की इच्छा। जब मरने की इच्छा जीने की इच्छा से ज़्यादा प्रबल हो जाती है तो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति शत्रुता अथवा बदले की भावना जब रखता है तब उसे मारना चाहता है, लेकिन विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों या फिर ऐसी व्यवस्थाओं की वजह से व्यक्ति ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता है। इसके फलस्वरूप उसके जो मारने की इच्छा से रहती है, दूसरे को जो मारने की इच्छा रहती है, वह कभी कभी अपने आप को उस मारने की इच्छा से अपने आप को मारने की कोशिश करने लगता है व्यक्ति, और इससे फिर उसमें स्वयं ही मरने की इच्छा प्रबल हो जाती है और परिणाम स्वरूप व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो इस तरह से जो है किस तरह से बताया फ्रायड ने कि जीवित रहने की इच्छा और मरने की इच्छा के बीच जो है हमेशा जो है जब जीवित रहने की इच्छा पर मरने की इच्छा प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, तब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इस तरह से यह फ्रायड का सिद्धांत है। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रायड का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।